हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी राधिका और देविका की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो राधिका है वो देविका से प्रॉमिस तो कर लेती है, यानी कि पीहू से प्रॉमिस कर लेती है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में जाएगी उसके पीछे पीछे वो उसी यूनिवर्सिटी में आएगी। बट उसके पापा है यहाँ पे मना कर देते कि वो उसकी सिफारिश नहीं लगाएंगे। और इस चीज़ से ना थोड़ी सी राधिका एम्बैरेसिंग हो जाती है और वो पीहू से बात करने में थोड़ी-सी अब झिझकने लगती है। तो देखते हैं कहानी में अभी क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। तो जो पीहू और राधिका होते हैं दोनों ही भाई साहब एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहे होते। यहाँ पे राधिका को थोड़ी सी एम्बेरसिंग हो रही होती है और पीहू को गुस्सा होता है कि राधिका उसके बारे में ऐसे सोचती है, यानी कि देविका के बारे में ऐसे सोच रही होती है। और दोनों की भाई साहब बातचीत हो ही नहीं रही होती है। और यहाँ पे राधिका को पीहू की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है। सो वो अपने पापा के पास अपनी इज्जत को साइड में रख के जाती है और बात करती है कि पापा यार प्लीज़ मेरा एडमिशन करवा दो ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में करवा दो, छोटी सी यूनिवर्सिटी में ही करवा दो। तो उसके पापा ना ये बोल के बेइज्जती कर देते कि बेटा तुम तो ग्रेजुएशन तुमसे ढंग से नहीं हुआ, एमबीए करोगी, पता है उसकी पढ़ाई कितना ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो राधिका होती है बोलती है पापा मैं कर लूंगी ना, आप टेंशन मत लो। तो उसके पापा बोलते हैं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना, तुमको अगर जॉब वगैरह करनी है तो बोलो, मैं मेरा एक फ्रेंड है मैं उससे बात करता हूँ, नहीं तो तुम घर पे बैठो ऐश करो। अच्छा लो मुझे जाने दो, देर हो रही है जॉब के लिए, ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और इस चीज़ से ना जो राधिका होती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने रूम में जाती है और चीज़ें एकदम फेंक देती है चारों तरफ। और मैं तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो पीहू का सामना कैसे करेगी। उसको इसलिए एमबीए नहीं करना होता है कि उसको कुछ बनना होता है, उसको बस इसीलिए एमबीए करना होता है क्योंकि उसको पीहू के साथ एमबीए करने का मौका मिलेगा। क्योंकि पीहू ने बातों बातों में बोल दिया होता है कि तुम जिस कॉलेज में करोगी मैं कर लूंगी। और इतना बड़ा मौका थोड़ी ना राधिका अपने हाथ से जाने देने वाली होती है। सो वो भी ट्राई कर रही होती है कन्विंस करे, बट उसके पापा भाई साहब मानते ही नहीं है। और बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है ना, गुस्से में रोने लगती है। उतनी देर में ना राधिका को देविका का कॉल आने लगता है इंस्टाग्राम पे, यानी कि पीहू का कॉल आता है। और उसको एक कॉल देके ना राधिका को बड़ा मन करता है कि तुरंत से कॉल उठा दे। बट दूसरी तरफ सोचती है कि नहीं यार मैं उठाऊंगी कॉल तो उसको क्या बोलूंगी कि पापा माने ही नहीं, मेरा परसेंटेज इतना घटिया है कि मुझे कहीं पे एडमिशन भी नहीं मिला। नहीं 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 नहीं, मैं ये इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती, ऐसे बोल के ना उसको बहुत मन कर रहा होता है। बट वो नहीं उठाती कॉल। दूसरी बारी ना फिर से राधिका देविका ना शॉक हो जाती कि राधिका ने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, यार कुछ हुआ है क्या, ऐसे वो टेंशन हो जाती है और फिर से उसको कॉल लगाने लगती है। तो दूसरी बारी जैसे ही कॉल आता है ना उसका, फर्स्ट रिंग में ही राधिका उसका कॉल उठा लेती है, बोलती हेलो हेलो। तो उसकी आवाज़ ना थोड़ी-सी रोनी टाइप होती है। तो देविका एकदम से घबरा जाती है और बोलती है कि हेलो राधिका, तुम ठीक हो ना? तो राधिका बोलती है कि हाँ 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 मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? तो बोलती कि फिर तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही थी, तुम रो रही थी क्या? तो राधिका एकदम से अपने आंसू देखती है, बोलती कि शिट इसको कैसे पता चला, इसको हर चीज़ कैसे पता चल जाती है, ऐसे बोलकर चुप हो जाती है। तो सामने से देविका बोलती हेलो तुम ठीक हो ना, ये आर यू ऑल राइट, कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो तुम। तो राधिका बोलती कि नहीं वो मैं कुछ मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो राधिका एकदम देविका एकदम घबरा जाती है, बोलती कि कहीं 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 अमन ने फिर से तुमको परेशान तो नहीं किया ना, उसके पेरेंट्स ने कुछ तो नहीं किया ना। तो देविका को राधिका एकदम को बोलती काम काम काम, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं हुआ है। तो देविका बोलती फिर क्या बात है। तो राधिका बोलती कि वो मेरा मेरा ना वो एडमिशन एडमिशन। तो राधिका की बात सुन के ना देविका समझ आती है, बोलती है कि कौन सा एडमिशन। तो देविका की बात सुन के राधिका बोलती है वो एमबीए। तो देविका बोलती है कि अच्छा तुम एमबीए कर रही हो। उसको पता होता है कि राधिका का परसेंटेज इतना अच्छा नहीं है और उसके ईगो को लगा होता है, इसलिए वो बोल देती है। तो बोलती है कि तुम एमबीए कर रही हो, बट यार एमबीए करके क्या करना है, मैं तो सोच रही हूँ एमबीए के साथ साथ ना पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। कितना कूल होगा ना, ऐसे करके ना पूरा टॉपिक को ही चेंज कर देती है। और जैसे ही टॉपिक चेंज होता हुआ राधिका देखती है ना, उसके फेस में भी थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। और वो फिर से देविका के से ना पहले जैसे बातें करने लगती है और उसकी बातें ना हंस हंस के करने लगती है। दोनों के बीच में नॉर्मल नॉर्मल बातें होने ही लगती है। और बातें होने के बाद बोलती कि अच्छा तो मैं कॉल रखती हूँ, मुझे ना जॉब के लिए निकलना है। तो ये चीज़ सुन के ना राधिका बोलती है क्या जॉब। तो देविका बोलती शिट मैंने क्या बोल दिया अपने मुंह से। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे क्लास के लिए निकलना है, वो
मेरे को कैट का फॉर्म फॉर्म भरना था ना। तो बोलती कि नहीं नहीं नहीं, तुमने तुमने क्या बोला, तुम जॉब, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम जॉब करती हो। तो राधिका को ना बोलने के अलावा पीयू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो बोलती कि वो हाँ, हाँ मैंने मैंने दरअसल कुछ कुछ ही दिन हुआ है मैं एक जॉब ज्वाइन की हूँ, और मैंने सोचा मैं डिस्टेंस से एमबीए कर लूंगी। देन फिर नॉर्मली मतलब करते हैं फिर पढ़ाई के साथ जॉब वगैरह। तो राधिका बोलती बट तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताई क्यों नहीं यार। तो देविका बोलती कि इतनी बड़ी बात नहीं है यार। तो राधिका बोलती बट तुमको जॉब करने की क्या जरूरत है, अंकल आंटी तो है ना तुमको सपोर्ट करने के लिए। ये बात सुन के ना देविका थोड़ी सी सैड हो जाती है और खुद की तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ मम्मा तो है, बट अब मुझे उनसे काम नहीं करवाना, अब मुझे काम करना है और उनको आराम करना है। ऐसे ना वो दिल ही दिल में सोचने लगती है। तो राधिका बोलती है हे हेलो बेब्स, कुछ तो बोलो, चुप क्यों होगी। तो देविका बोलती है अरे नहीं नहीं यार, मैंने सोचा कि मम्मी पापा को कितना परेशान करूं यार, जबकि मैं जॉब करके पैसा कमा सकती हूँ। तो राधिका बोलती है दैट्स कूल यार। तो देविका बोलती है आई थिंक तुमको भी जॉब करना चाहिए, तुम क्यों नहीं करती कोई पार्ट टाइम जॉब। तो राधिका बोलती है मैं पार्ट टाइम जॉब यार, सोचना पड़ेगा। तो उसकी उसकी बात सुन के देविका हंसने लगती है, बोलती है नहीं नहीं तुम ना रेस्ट ही करो, चलो ठीक है फिर मैं जॉब के लिए निकलती हूँ, मुझे तो देर हो रही है ना। तो राधिका बोलती है जाना है मत जाओ ना प्लीज। तो देविका बोलती अब तो जाना तो पड़ेगा ही। तो राधिका बोलती मत जाओ, मैं तुम जो बोलोगी मैं वही दूंगी। तो देविका हंसने लगती है, बोलती अच्छा पिछली बार भी ऐसे ही बोली थी लेकिन दे नहीं पाई, पता है ना। तो राधिका बोलती नहीं मैं इस बार तुम जो बोलोगी वो करूंगी। तो देविका बोलती फिर ठीक है, पिछले वाली की जो फरमाइश थी पूरी कर लो। तो राधिका एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती कि तुम भी ना, तुम क्या यार किस किस लगा रखी हो तुम तो देविका बोलती है फिर जाने दो ना यार, जॉब के लिए देर हो रही है, चलो भाई मैं ना तुमसे शाम को बात करती हूँ। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है और वहां से चली जाती है। और अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करती है, खाना खाती है और ऑफिस में चली जाती है। और ऑफिस में इनको मिली होती है बहुत बड़ी प्रोजेक्ट, जो कि अमन के फैमिली के साथ ही होती है। तो जो प्रियंशी होती है ना, वो जैसे ही राधी देविका को देखती है वो एकदम हक कर देती है, बोलती है कि यार तू आज ऑफिस के लिए कितनी क्यों इतनी देर हो गई, तेरे को पता है बॉस कितने गुस्से है, जो दूसरी कंपनी है ना यार, वहाँ का जो बॉस है ना यार, वो कितना हरामी आके ना हमारे सारे के सारे एम्प्लॉय को परेशान करके रखा हुआ है। ऐसे बोल के ना उसको बताने लगती है। तो देविका बोलती है कौन सा कंपनी। तो बोलते हैं कि वो मेहता एंड मेहता यार, जो हम जो गए थे, जो अमन मेहता उसका जो को प्रेसिडेंट है। तो वो जो राधिका देविका सुनती है जैसे ये बात ना, बोलती है कि वो उसको पता चल जाता है कि किसकी कंपनी है। और वो भी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाती है, तो वहां पे देखती है अमन एकदम ना चीख रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे ये काम चाहिए था, वो काम चाहिए था, सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन ना जो देविका की कंपनी के बॉस होते हैं ना उसके ऊपर निकाल रहे होते हैं। तो देविका भी एंटर होती है ना, तो देविका को जैसे ही देखता है ना अमन, उसका पारा और हाई हो जाता है, क्योंकि उसको पता है होता है कि देविका राधिका के साथ इन्वॉल्व होती है। सो वो जैसे ही उसको देखता है बोलता है कि हे तुम भी इस कंपनी के एम्प्लॉय हो ना, कैसे कैसे एम्प्लॉय रख रखा है, ऐसे एम्प्लॉय रखोगे तो टाइम से प्रोजेक्ट कहाँ से पूरा करोगे तुम लोग, तुम लोगों से ना नहीं होगा, तो ये प्रोजेक्ट ना कैंसिल कर देते हैं। बट ये प्रोजेक्ट ना इतना बड़ा मतलब प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट होता है ना कंपनी के लिए। तो देविका का बॉस भी उसको ना बहुत मनाने लगता है, बोलते हैं कि सर ऐसा मत कीजिए, ठीक है हमें बस 1 मंथ और दे दीजिए, आपका जो फ्लाईओवर का काम है इस 1 मंथ के ऊपर डिजाइन प्रेजेंटेशन सब कुछ रेडी होगा और काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ना जो अमन होता है वो घूरते हुए देविका की तरफ देखता है और बोलता है कि ठीक है तुमको दिया, देखते हैं तुम्हारे कंपनी में ना कितना दम है। ऐसे बोल के ना वो देविका के एकदम क्लोज आके ना उसकी आंखों में देख के ना उसको स्मेल करने की कोशिश करता है। और ये चीज देख के ना देविका को एकदम घिन आ जाती है और पीछे हटने की कोशिश करता है। और अमर ना स्माइल करके वहां से चला जाता है, ऐसे पीछे मुड़ते मुड़ते। तो देविका के बॉस बोलते हैं यार फाइनली इस बंदे ना किस बात की इतना अकड़ है, इसके तो पता नहीं, एक तो बाप का पैसे में ना इतनी अकड़ है। इसके पापा सही है बट उनको भी पता नहीं क्या हुआ है, वो गए लॉन्ग वेकेशन पे, इस अकड़ू इंसान को डाल दिया सीईओ की पोजीशन पे। अब तो हमें 1 मंथ के अंदर जैसे ये फ्लाईओवर का काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो हमको हायरिंग भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, हमको न्यू एम्प्लॉयी चाहिए। और जो लोग है ना अब से कोई छुट्टी नो छुट्टी, तुमको थोड़ा सा भी सांस लेने के टाइम नहीं, चाहे तो ओवर टाइम करो जो करना है करो, बट तुमको तो ये प्रेजेंटेशन 1 मंथ के अंदर जैसे भी कंप्लीट करना ही। ऐसे बोल के ना सारे ऑफिस के एम्प्लॉय के ऊपर, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर एकदम प्रेशराइज करने लगते हैं। और उन सब में ना जो देविका होती है वो भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज होती है, क्योंकि एक तो अमन उसको फूटी आंख नहीं पसंद होता और हर चीज में उसको अब उसके साथ ही डील करनी होती है, क्योंकि जो देविका होती है उसका भी थोड़ा सा
होता है नहीं, एक प्रमोशन हो गया होता है और वो प्रोजेक्ट के ना सेकंड हेड लीड में होती है, इंटर्न से वो थोड़ी-सी लीड में आ जाती है। सो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिज़ाइनिंग की वगैरह-वगैरह की। तो जो बॉस होते हैं ना उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि देविका अब से नो छुट्टी, संडे को भी तुमको जॉब पे आना पड़ेगा। तुमको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देविका बोलती है नो सर आई एम एग्री टोटली एग्री विथ इट। और वहाँ से बॉस चले जाते हैं और प्रियंशी बोलती है कि यार तू पागल है, तू बॉस के बात से क्यों एग्री हो गई? तुझे पता है ना तेरे को साँस लेने तक की भी टाइम नहीं मिलेगी। तो देविका बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मुझे बहुत मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। तो प्रियंशी बोलती है यार क्या काम करके कि मर जाएगी तू। तो देविका बोलती चलता है ना यार, इस पता है ये हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीटली हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए तो कितना प्रॉफिट होगा और हमारी कंपनी एकदम टॉप 2 कंपनी में आएगी। ऐसे बोल के लोग बात करने लगते हैं। तो उसकी फ्रेंड सब भी उसको बोलती है कि ठीक है और सारा का सारा ऑफ़िस ना काम करने लग जाता है। ये लोग काम करने में इतना बिज़ी होते हैं कि रात के 9 बज जाते हैं घर जाने में और इतने थके होते हैं कि देविका टोटली सो ही जाती है। यहाँ पे राधिका उसके कॉल का वेट करके इंतज़ार में थकी पड़ी मरी जा रही होती है। बट ऐसे ना 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, सुबह निकलते टाइम बस देविका राधिका को कॉल लगाती है, हेलो मैं ऑफ़िस जा रही हूँ ये वो। तो राधिका का ना यहाँ पे देविका को मिस करते-करते ना बहुत बुरा हाल हो चुका होता है, मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही होती है रात को, डार्क सर्कल आ चुके होते हैं और एकदम बहुत दुखी-दुखी से ना घर पे पड़ी होती है कि एक तो अभी कॉलेज भी नहीं है उसके पास, ना ही कोई फ्रेंड्स है उतने घूमने-फिरने के लिए और उसकी जो बेस्टी है देविका यानी कि फ्यू वो भी उससे बात नहीं करी, इसलिए ना उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, इतना रोना आ रहा होता है कि वो लिविंग रूम में बैठ के ना टीवी देख रही होती है, संडे का दिन होता है, तो उसके पेरेंट्स उसको ऐसे देख के ना उसके मम्मी-पापा दोनों ही बात करने लगते हैं, बोलते हैं कि हम उसकी मम्मी उसके पापा को बोलती है कि क्या होता अगर उसके अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवा देते तो? तो उसके पापा बोलते हैं मुझे एडमिशन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है बट मुझे पता है ये इतना प्रेशर नहीं हैंडल कर सकती थी, इसलिए मैंने नहीं करवाया। तो बोलते कि देखो ना अमन ने भी उसके साथ ऐसा किया, हमारी बेटी की क्या हालत हो गई, क्या हम इसको दूसरी जगह वेकेशन पे डाल दें? क्या करें? ऐसे बोल के ना उससे बात करने के लिए जाते हैं तो राधिका एकदम बहुत ज़्यादा उसकी आँखों में आँसू टाइप आते हैं होते हैं कि वो राधिका को इतनी ज़्यादा देविका को इतनी ज़्यादा मिस कर रही होती, यानी कि पीहू को इतनी ज़्यादा मिस कर रही होती। वो दिल ही दिल में गुस्सा हो रही होती कि उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ये वो फलाना-ढिमकाना और गालियाँ दे रही होती है और मतलब रो भी रही होती है अंदर से। तो उसके पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि राधिका हमें तुमसे बात करनी है बेटा, उठो, बात करो हमसे। बट वो सुनती ही नहीं है, तो उसके पापा उसको जैसे हिलाते हैं ना, उसकी आँखों से ना एक बूँद आँसू गिर जाती है, तो उसको ऐसे देख के ना उसके मम्मी-पापा दोनों पैनिक हो जाती है और और घबराते हुए पूछते हैं कि राधिका तुम ठीक हो ना? तो उसके मम्मी-पापा को ऐसे अचानक देख के ना राधिका एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती है कि हाँ, 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 मैं ठीक हूँ बट क्या कुछ बोल रहे थे पापा आप? तो उसके पापा ना इसको ऐसा बौखला हुआ देख के, ऐसा डिप्रेशन में देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं कि बेटा आपको एमबीए करनी है, तो मैं बात करता हूँ बट आप खुद को ऐसा पेन में मत डालिए। हम हमारी इकलौती बच्ची हो, ठीक है, आई एम सॉरी कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आई एम बट आप बोलो आप कौन-सा कॉलेज में जाना चाहते हो? मैं अभी सिफ़ारिश करता हूँ, डोनेशन देता हूँ। तो राधिका बोलती है कि मुझे नहीं करनी यार पापा किसी कॉलेज में, मुझे नहीं करनी है एमबीए। तो उसके पापा बोलते हैं बट क्यों? तो वो बोलती है कि नहीं पापा मुझे नहीं करनी हर कोई जॉब कर रहा है पापा मुझे भी जॉब करनी है। उसके मुँह से ना ये निकल जाता है तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आप श्योर हो? आपको जॉब करनी है? तो राधिका बोलती है हाँ पापा मुझे मुझे भी इतना बिज़ी होना है कि किसी के लिए टाइम ही ना हो। तो उसके पापा ये देख के ना एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि बेटा आप ये बोल रही हो? तो राधिका बोलती है हाँ पापा मैं ये बोल रही हूँ, मुझे जॉब करनी है। हाँ, आप बोल रहे थे ना आपके आपके किसी फ्रेंड की कंपनी है, मुझे वहाँ पे डाल दो, ठीक है? मुझे जॉब करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। और मैं उस व्यू को मैं दिखाती हूँ कि मैं उससे ज़्यादा बिज़ी हो सकती हूँ। तो उसके पापा उसकी तरफ देख के बोलते हैं, "कौन व्यू?" तो बोलते हैं, "आपको नहीं पता पापा मेरी फ्रेंड है वो जॉब करने लगी है। वो इतनी बिज़ी होती है कि मुझे ना मतलब रात को तक कॉल नहीं करती है, वो थक के सो जाती है। मुझे भी पापा ऐसा काम करना है, मुझे भी इतना बिज़ी होना है कि मुझे मुझे बिज़ी होना है बस पापा मुझे नहीं पता।" तो उसकी बात सुन के ना उसके मम्मी-पापा दोनों ही हँसने लगते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा आप अपना रिज़्यूम रेडी रखो, हम कल ही मेरे फ्रेंड्स के ऑफ़िस में जाते हैं और तुम्हारे जॉब के लिए वहाँ पे बात करते हैं। तो मुझे ये बात सुन के ना राधिका एकदम खुश हो जाती है और उसको बहुत टाइटली अपने मम्मी-पापा को हग कर लेती है। तो जैसे ही रात होती है ना, ये गुड न्यूज़ देने के लिए ना राधिका देविका को कॉल लगाती है, बट देविका इतनी थक चुकी होती है ना,
वो फ़ोन में हेलो करती है और इधर राधिका क्या बोल रही है वो सुनती ही नहीं है और वो सो जाती है। और ये चीज़ देख के ना राधिका को बड़ा गुस्सा आता है, बोलती है कि बहुत बिज़ी हो गए हो ना, बहुत बिज़ी हो गए हो ना, हमें ना ये गुड न्यूज़ सुनना ना ज़रूरी भी नहीं समझा, देखना मैं कल से इतनी बिज़ी हो जाऊँगी, इतनी बिज़ी हो जाऊँगी ना कि मैं भी ऐसे ऐसे ही आपको इग्नोर करूँगी। बहुत इग्नोर कर रहे हो ना मुझे, बट मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए ना इतना पेन, बट मुझे हो रहा है। अब से मैं भी इग्नोर करूँगी, मैं भी जॉब करूँगी, मैं भी देखती हूँ। अब मुझे कैसे में हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे बोल के ना वो रोने लगती है और उसको इतना बुरा लग रहा होता है कि देविका उससे बात नहीं करी होती, यानी पीहू उससे बात नहीं करी होती है ऑनलाइन, कि उसका किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा होता और इस चीज़ से निकलने के लिए वो जॉब करने के लिए भी रेडी हो जाती है। तो अगले दिन वो अपने पापा के साथ ना जाती है इंटरव्यू देने उसके पापा के फ्रेंड्स के ऑफिस में, और कोइंसिडेंटली उसका जो पापा के फ्रेंड का जो ऑफिस है वो देविका का ही ऑफिस होता है। सो उसके जब पापा उसके फ्रेंड से बात करते हैं और वहाँ पे जॉब पे लगा देते हैं, तो फर्स्ट डे पे ना राधिका पहले से ही ऑफिस में जा चुकी होती है, तो सारे जो होते हैं ना मीटिंग रोज रोज बैठ रही होती है, प्रेजेंटेशन बैठ रही होती है, कितना दूर तक गया, कहाँ तक गया, ऐसे बोल के ना सारी चीजें ऐसे मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में ना एक के बाद एक एंटर होते ही एम्प्लॉय ऑफिस में आने लगते हैं ऑफिस मीटिंग के लिए। तो जैसे ही मीटिंग में एंट्री होते हैं ना, जो कंपनी के बॉस होते हैं ना, उनका नाम होता है मिस्टर रॉय। तो मिस्टर रॉय हम जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है वो ना बोलते हैं कि आप सभी लोगों को थैंक यू कि आप लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, बट आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बतानी है कि हमारे कंपनी में 2-4 न्यू इंटर्न जॉइन किए हैं और जो पुराने लीडर हैं उनको हम उन्हीं के टीम में ही डालेंगे। सो प्लीज़ आप लोग उनसे अच्छे से मैनेज कीजिएगा और उनसे अच्छे से काम निकलवाइएगा। और आपके पास और एक गुड न्यूज़ है, आज से इस कंपनी में मेरे साथ मेरा बेटा सिद्धार्थ भी जॉइन करेगा और वो इस प्रोजेक्ट का हेड होगा। और जैसे कि देविका इस प्रोजेक्ट की सेकंड लीड है, तो ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह में तो वो सिद्धार्थ को असिस्ट करेगी। और देविका तुम्हारे लिए भी गुड न्यूज़ है कि तुम्हारे पास भी एक अब से असिस्टेंट होगा। सो अपना जो भी काम है ना तुम उनसे करवा लेना, और प्लीज़ यार उसको बड़ा ज़्यादा परेशान मत करवाना, वो मेरी ना फ्रेंड की बेटी है, सो प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखना। ऐसे बोल के उसको ना राधिका से इंट्रोड्यूस करवाती है, बट राधिका को जैसे ही देविका देखती है ना उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये कब हुआ और ऐसा हुआ। तो राधिका ने मुझे रात को शिट यार मैं सो कैसे सकती हूँ, ऐसे बोल के ना वो सर पे हाथ रख के ना इधर-उधर देखने लगती है। बट राधिका जैसे ही देखती है ना देविका को उसका दिमाग खराब हो जाता है एकदम। वो दिल ही दिल में बोलती है कि यार मैं कहाँ से गिरी, कहाँ से लटकी, कहाँ से पड़ी, क्या हो गया भाई साहब ये। और वो ऐसे देविका को देखती ही रह जाती, बोलती कि तुम, तो बोलते कि अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। तो वो जो राधिका होते हैं ना, वो जो बॉस होते हैं उसके तो पापा के फ्रेंड होते हैं, बोलते कि अंकल अंकल मुझे ना आपसे बात करनी है, प्लीज प्लीज 2 मिनट आप मुझसे बात कर लीजिए। तो वो बोलते कि ठीक है बेटा, आफ्टर मीटिंग में तुमसे बात करता हूँ, बट अब मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सो प्लीज़ आप बैठो। और ऐसे ना सबको समझाने लगते हैं। आफ्टर मीटिंग राधिका जाती है अपने अंकल के पास और बोलती है कि अंकल मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल दीजिए, बट प्लीज़ 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 मुझे उसके अंडर मत डालिए प्लीज़। तो वो बोलते हैं कि क्यों? तो बोलते हैं कि वो लड़की अच्छी नहीं है, मुझे बहुत बुली करती है वगैरह वगैरह। बट जो उसके अंकल होते हैं वो राधिका को अच्छे से देविका को अच्छे से जानते हैं, तो वो बोलते कि बेटा वो सच में बहुत अच्छी लड़की है, उसके अंडर ही आप अच्छे से काम सीख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको सबसे बेस्ट वाली आपकी टीम लीडर दी है, बाकी टीम लीडर इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो वो राधिका बोलते मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप प्लीज मुझे उसके अंडर मत डालिए। तो उसके अंकल भी बोलते कि ठीक है, मैं तुमको दूसरे के अंडर डाल रहा हूँ, अच्छे से काम करना और जल्दी से टॉप पोजीशन में आके मुझे ये असिस्ट करना। तो राधिका बोलती है डन डन डन। और ऐसे करके ना वो जैसे बाहर निकलती है ना, देविका को दूसरी इंटर्न मिल जाती है, मतलब उसको असिस्टेंट मिल जाती है, क्योंकि वो अब असिस्टेंट लीडर होती है और ग्राफिक डिजाइनर होती है। तो उसको मतलब दूसरा ही मतलब असिस्टेंट मिल जाता है, उसका नाम होता है टीना। और टीना ना बहुत ज़्यादा चुलबुली टाइप की होती है, जैसे वो देविका को देखती है बोलती है कि हाय मैम, आई एम योर न्यू असिस्टेंट। तो देविका बोलती है बट मेरी असिस्टेंट तो बोलती है कि अरे मुझे पता है आपकी असिस्टेंट वो थी, बट वो क्या है ना, मैं मुझे ना बॉस बॉस को ना मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल लगी, इसीलिए उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी की सबसे ज़्यादा बेस्ट एम्प्लॉय के पास तुमको उसको टीम के अंदर ही तुमको रखना है। तो देविका बोलती है हाँ बट
चलो यार अच्छा हुआ, कम से कम राधिका मेरे अंडर तो नहीं है, मैं तो उससे काम भी नहीं करवा सकती थी। तो देविका बोलते हैं ठीक है काम पे लगो, बहुत हो गया बातचीत, अब काम पे लगो। तो बोलती कि अरे मैडम सुनो तो मैम। तो बोलते कि मैम नहीं तुम मुझे देविका बोल सकती हो। तो बोलते हैं अरे देविका सुनो ना यार, ये वो। तो देविका बोलती है कि हम लंच आवर में ये इंट्रोडक्शन पार्ट करें, क्योंकि अभी ना काम बहुत ज्यादा है, तो हमें काम पे ध्यान देना पड़ेगा। तो टीना बोलती है ओके, और वो भी काम करने लगती है, और दीपिका को एकदम गुस्से में देखती है, बोलती है कितनी सड़ू है, कितना घमंड है, समझती क्या है खुद को, मेरे से एक पोस्ट ही तो ऊपर है, देखना मैं ना जब ऊपर चली जाऊंगी ना इसको तो यूं यूं मेरी असिस्टेंट रखूंगी। ऐसे गुस्से में टीना उसकी तरफ देखती है और काम करने लगती है। बट इन लोगों का ना एक ही मतलब ऑफिस होता है छोटा सा, मतलब डेस्क मिले होते हैं, किसी को पर्सनल केबिन नहीं मिले होते, तो उसी के अंदर ना राधिका होती है, और राधिका को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना देविका को देख देख के, वो दिल ही दिल में बोलती है कि मैं कहाँ आ गई यार, किस मनुष्य से मेरा पाला पड़ गया, अब क्या होगा, मैं मुझे रहना ही नहीं है। पापा को नहीं इतना बोल के यार ऑफिस ज्वाइन की, क्या तो क्या हुआ, ये इस ऑफिस में तो मैं नहीं काम कर सकती, किसी को अगर जाना होगा ना तो ये इस ऑफिस से जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं मुझे 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 मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे बोल के ना एकदम वो कुछ कर ही नहीं रही होती है, तो सोच रही होती है और बैठी होती है, और उसका बड़ा मन कर रहा होता है पीहू को कॉल करे, बट पता है वो अब इस टाइम पे पीहू को कॉल मैसेज कुछ भी करते, पीहू तो उसको आंसर देने वाली है नहीं, तो उसको ना फोन देख के बिना अपने सर पे फोड़ने का मन करता है कि पीहू भी क्यों नहीं अवेलेबल होती, और इसके चक्कर में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया उसको दिखाने के लिए। बट मैं कहाँ फंस गई, मुझे नहीं देखनी है इस मनोज का शक्ल यार, ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ ऐसे मुंह फेरती है, तो सामने ना एक लड़की ऐसे ना बैठ के उसको घूर के देख रही होती है। तो उसको ना देखते ही राधिका अपना थोड़ा सा फेस स्टिक करती है, गुस्से वाले फेस को स्माइल में जबरदस्ती की स्माइल दिखाते हुए बोलती कि हाँ, हेलो 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 हाय, मैं राधिका व्यास। तो बोलते कि तुम राधिका व्यास हो या कुछ भी व्यास हो, यहाँ पे क्या दांत दिखाने आई हो, काम करो चुपचाप से। और मुझे अपने टीम में ना कोई भी ना जो ना नालायकपंती नहीं चाहिए, मेरा काम इतना है, और जल्दी से तुम इसको फिनिश करो, और नहीं फिनिश कर सकती ना तो मेरे टीम से निकल जाओ। मेरे टीम में अच्छी खासी टीना थी, तुम्हारी वजह से, जस्ट बिकॉज तुम्हारी वजह से उस देविका को अच्छी वाली कैंडिडेट मिल गई, और मुझे तुम मिल गई जिसको कुछ हाथ आता भी नहीं है, जस्ट बिकॉज सिफारिश से आई हो तुम, और तुम्हारा इतना घमंड कि तुम बैठी हो दांत दिखा रही हो मुझे। तो राधिका बोलती बट मैंने तो वो जो होती है ना बोलती है कि हेलो मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ और मेरा नाम है ना नेहा है मेरा। बोलती कि अच्छा, तो राधिका बोलती है नेहा, यार नेहा वाले लोग मेरे नशे में क्यों होते हैं यार, ये देवी का मनोज है ये उसके साथ, और नेहा भी वो तो नहीं है बट उसके नाम की लड़की आ गई भाई। वो बोलती कि हाँ हाँ हेलो, हाय हाय नेहा। तो बोलती कि नेहा किसने बोलने के लिए बोला तुमको, हाँ मैम बोलो मैम। तो वो राधिका बोलते बट हम तो सेम है ना। तो जो नेहा बोलती कि कोई हम सेम नहीं है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो मुझे मैम ही बोलोगी, और मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ, सो मुझे ना रिस्पेक्ट से बात करो। तो राधिका बोलती है कि ओके, ऐसे बोल के चुप बैठ जाती है, और अपने सर पे हाथ रख देती है और बोलती है यार मैं कहाँ फंस गई, कहाँ ही फंस गई मैं तो, मुझे मुझे कोई यहाँ से बचाओ, बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। बट उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो नेहा उसको बहुत सारा पेंटिंग वर्क होता है ना, खुद का भी जो पेंटिंग वर्क होता है वो राधिका को लाके दे देती है, बट राधिका देखती है उसका तो बत्ती गुल भाई, वो तो पहले कभी जॉब की ही नहीं होती है, और जॉब के फर्स्ट डे उसको ऐसा दिया जाता है ना, वो सारे अक्षर ना उसको ऐसे नहीं बोलते, जब न्यू बच्चे को एबीसीडी भी जिसको नहीं पता है उसको बुक रीडिंग करने के लिए दे दे तो उसको तो सारे अक्षर ना पक्षी जैसे ही दिखाई देते। तो राधिका के साथ भी ना सेम थिंग सिंग होता है, वो मतलब पढ़ी जा रही होती है हर डॉक्यूमेंट को, बट उसको कैसे काम करना है वो तक भी नहीं आता, और जस्ट बिकॉज सिफारिश उसको डायरेक्ट ही ऊपर की पोस्ट मिल जाती है, ट्रेनिंग उसको मिला ही नहीं होता है, और उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है, और मतलब उससे एक फाइल भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है। देविका अपना काम कर तो रही होती है बट वो चुपके चुपके राधिका को भी देखती है, वो देखती है कि बस वो फाइल को पकड़ के बैठी है, ऊपर नीचे कर रही है, पढ़ रही है, और कुछ कर ही नहीं रही होती है। तो देविका को समझ आता है कि राधिका को कुछ नहीं पता है, और उसको डायरेक्टली टीम के अंदर डाल दिया। एटलीस्ट उसको एटलीस्ट इंटर्न तो रखना चाहिए था ना यार। अब ये तो जिसके अंडर गिरी है ना यार, ये वाली नेहा तो मार डालेगी यार इसको, ऐसे बोल के ना वो देखती है कि टीना अपना काम कर रही है, तो वो उठ के राधिका की तरफ जाती है, बोलती कि डू यू नीड एनी हेल्प। तो राधिका एकदम खुश हो जाती है, बोलती है चलो यार इस पूरे ऑफिस में कोई तो मिली मुझे अपनी सी मेरी हेल्प करने वाली है। वो ऐसे बोल के ना ऊपर उठ के ना बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे मतलब उठ के जैसे देखती है पीछे उसकी देविका खड़ी है, उसको देख के ना जो बड़ी सी स्मेल उसमें आई होती है ना वो एकदम छोटी हो जाती है, बोलती कि
नो थैंक्स, मैं अपना काम कर लूँगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए और स्पेशली तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, हटो तुम जाओ यहाँ से, ऐसे बोल के ना उसको धक्का दे देती है। तो देविका को ना थोड़ा बुरा लगता है और वो बोलती है कि मैं बता देती हूँ ना। तो राधिका बोलती है मैंने बोला ना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, क्यों बनने चली आते हो यार, तुमको भगवान बनना है क्या? भगवान बनना है ना किसी और की हेल्प करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, निकलो यहाँ से। ऐसे बोल के उसको ना धक्का मार के एकदम मतलब भगा ही देती है कुत्तों वाली बेइज्जती करके। तो देविका को थोड़ा सा बुरा लगता है, बट छोड़ो, प्यार है वही, प्यार तो दो गालियां दे दी तो भी सह लूं, ऐसा टाइप इंसान होती है देविका। तो वो ना अपने डेस्क पे चली जाती है और राधिका को ना इतना परेशान देखे उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसका भी कोई काम ढंग से नहीं हो रहा होता, कंप्लीट ही नहीं हो रहा होता है। जहाँ वो एकदम स्पीड में सारा काम कर रही होती है, उसका काम थोड़ा पॉज ले लेके हो रहा होता है, और ऐसे करते करते ना लंच टाइम भी हो चुका होता है। तो राधिका को तो भाई बहुत भूख लगी होती है। तो वो ना एकदम से उठ के ना खाने चली जाती है। तो नेहा देखते बोलती है कि वो हेलो कहाँ जा रही हो, कितने फाइल कंप्लीट किए तुमने? तो राधिका बोलती है वो लंच टाइम है ना, मुझे भूख लगी है, मैं खा के आके फाइल कंप्लीट करूँ? तो नेहा बोलती है ओके जाओ, बैठ कितने फाइल कंप्लीट किए तुमने? तो राधिका बोलती है एक भी नहीं। तो नेहा बोलती है क्या एक भी नहीं, और तुमको भूख लगी है, इतनी देर से कर क्या रही थी? तो राधिका बोलती है कि मैं रीड कर रही थी फाइल। तो नेहा बोलती है कि पागल हो क्या, आर यू मैड, रीड कर रही थी, तुमको रीड करने के लिए दिया क्या मैंने? तो राधिका बोलती है वो मुझे नहीं पता ना। तो बोलती है कि तुम जैसे ना जो सिफारिश वाले लोग होते हैं ना, पता नहीं उनको आता नहीं कुछ भी और फिर भी चले आते हैं काम करने। तुम मेरी मेरी किस्मत फूटी है कि तुम मेरे तुम्हारा मैं क्या करूं? अब जब तक फाइल कंप्लीट नहीं होती है ना, तुम यहाँ से उठोगी नहीं, चाहे तुम भूखी मर जाओ, बेहोश होके यहीं गिर जाओ, तुम यहाँ से नहीं उठोगी। तो राधिका बोलती बट मुझे भूख लगी है। तो बोलती कि मैंने बोला ना मैं तुम्हारी बॉस हूँ ना। तो बोलती है मुझे नहीं करना यार। तो राधिका ऐसे जब बोलती है ना, नहीं बोलती नहीं करना ना, जाओ बॉस के पास जाओ, रिजाइन लेटर लो और जाओ, चली जाओ यहाँ से। तो राधिका बोलती हद है यार। तो नेहा बोलती मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रही हो? तो राधिका बोलती नहीं मैम, आई एम सॉरी, काम कर रही हूँ मैं। ऐसे बोल के फिर से बैठ जाती है, बट उसको समझ आ ही नहीं रहा होता है कि वो कैसे क्या ही हेल्प करे। तो जो देविका है ना ये सारी चीजें देख रही होती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो अपना चेयर सरकाते हुए प्रियांशी के पास जाती है और बोलती है कि यार वो जो न्यू लड़की है ना। तो प्रियांशी बोलती कौन न्यू लड़की थी ना? तो बोलती कि नहीं यार वो देख ना पीछे देख। तो बोलती कि वो सिफारिश वाली। तो प्रियांशी बोलती कि यार ऐसे तो मत बोलना। तो राधिका तो देविका को देखती है, बोलती क्यों तेरी जानने वाली है क्या? तो राधिका बोलती हाँ वो मेरी क्लासमेट है। तो बोलती कि वो तेरी फ्रेंड है? तो क्या यार तू बात नहीं कर रही है उससे? तो देविका बोलती कि फ्रेंड है बट यार हम हमारी फ्रेंडशिप नहीं है। तो मैं तो बोलती है नहीं ये फ्रेंडशिप तो तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है, करने देना उसका काम उसको। तो बोलती कि यार प्रियांशी हेल्प कर देना यार, बहुत अच्छी लड़की है यार, सम रीजन हमारी दोस्ती टूट गई बट वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। तो प्रियांशी बोलती है देख तो रही है यार मेरा इतना काम है। तो दीपिका बोलती है यार मैं तेरा भी काम कर लूंगी, प्लीज ना जाना, उसका हेल्प कर दे, वो भूखी रह जाएगी नहीं। तो उसको बता तो दे यार फाइल कैसे सॉल्व करके न्यू फाइल प्रिपेयर करते हैं। तो प्रियांशी बोलती है कि तू खुद क्यों नहीं कर लेती? तो दीपिका बोलती है कि वो मेरी हेल्प नहीं लेगी ना यार, प्लीज ना प्लीज ना। प्रियांशी बोलती है तुझे क्यों बनना है बहन इतना महान? तो देविका बोलती है यार प्रियांशी प्लीज मेरे खातिर, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तेरे लिए आज ना आलू के पराठे खाई हूँ, मेरे साथ सारा सारा का सारा आलू पराठे तेरे, ठीक है? तो प्रियांशी जैसे ही आलू के पराठे का नाम सुनती है वो एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि मेरी जान, तुमने तो मेरे दिल ही खुश कर दिया, आलू के पराठे के लिए तो कुछ भी। मैं अभी मेरे आलू के पराठे रखना, मैं 10 मिनट में उसकी हेल्प करके आ रही हूँ, उसके बाद मेरे आलू के पराठे मुझे दे देना, मैं खाती चली जाऊंगी। तो देविका बोलती हाँ डन डन, बट प्लीज जाना यार मेरी जान, प्लीज प्लीज प्लीज। तो राधी देविका के पास सुन के ना प्रियंका चली जाती है राधिका के पास और उसके साइड में बैठ जाती है, बोलती कि न्यू डन हो। तो देविका जैसे देविका राधिका को लगता है अभी भी देविका, और बोलती है तुम जाओ ना यार, क्यों परेशान करने फिर से आ गई? तो प्राची बोलती है वो हेलो किससे कैसे बात कर रही हो, तुमको समझ नहीं है क्या? तो बोलती है कि सॉरी मैम, मुझे लगा कोई और है। तो जो प्रियांशी बोलती है क्यों, किससे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, तुमको कौन लगा, तुम्हारी कोई पहचान की है क्या यहाँ पे? तो राधिका बोलती है नहीं 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 नहीं, मैं बस मुझे बस भूख लगी थी तो समझ नहीं आया। तो प्रियांशी बोलती छड्डो जी, भूख में ऐसा हो ही जाता है। वैसे क्या कर रही थी तुम, न्यू आई हो ना? हाय आई एम प्रियांशी, मैं तुम्हारी वैसे सीनियर हूँ, वैसे तुम मेरी टीम में नहीं आई हो, वैसे अच्छा है मेरे मेरे टीम में तो साधना आई है यार, बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है ब्रो, वैसे तुम क्या कर रही हो दिखाओ। तो जो प्रियांशी की बात सुन के ना राधिका बोलती है कि क्यों मैं वो मैं मुझे मुझे
मुझे ना एक्चुअली ना वो ना, तो प्रियांशी बोलती है छड्डो जी, वो ना ये ना कुछ नहीं होता वैसे। तुमको मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो क्या करना है। वैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, चलो। हाँ, जूनियर की तो इतनी हेल्प करनी चाहिए, इतनी अच्छी तो मैं हूँ ही, ऐसे बोल के ना प्रियांशी ना राधिका को बोलती है। तो राधिका ये सुन के ना बोलती है, सच में आप मेरी हेल्प करोगी? तो प्रियांशी बोलती है, हाँ हेल्प करने ही तो आई हूँ यहाँ पे, मेरे आलू के पराठे वेट कर रहे हैं यार, जल्दी मेरे को हेल्प करने दे। तो राधिका सुन के बोलती है, क्या आलू के पराठे? तो प्रियांशी बोलती है, हाँ यार मुझे भूख लगी है, तेरा हेल्प करूंगी तभी तो खाने जाऊंगी। तो प्रियांशी की बात सुन के राधिका बोलती है, नो मैम, आप पहले खा लो फिर मेरी हेल्प कर लेना। तो वो राधिका की बात सुन के ना प्रियांशी देविका की तरफ देखती है, तो प्रियंका एकदम घूर घूर के देविका एकदम घूर के प्रियांशी की तरफ देखती है, बोलते कर। तो प्रियांशी बोलती है, अरे छड्डो जी, भूख तो लगती है हमेशा मेरे को, चलो ना मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, चलो क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, ऐसे बोल के ना उसका फाइल वो खुद ले लेती है, बोलती है, अच्छा तो ये इसको ऐसे करना है, और तुमको पता नहीं है कैसे फाइल कर क्रिएट करता है, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे ना उसको हर चीज बारीकी से समझाने लगती है कि तुमको ये करना है, वो करना है। तो राधिका को पूरी तरीके से तो समझ नहीं आती, बट उसको एटलीस्ट ये पता चल जाती है कि फाइल क्रिएट कैसे करना है, ये वगैरह वो फलाना ढिमकाना जो ऑफिस का वर्क होता है, वो उसको थोड़ी बहुत तो समझ आ जाती है। और वो बोलती कि थैंक यू, आप नहीं होते तो क्या ही होता, आप आज ना मेरी तरफ से आपको ट्रीट। तो प्रियांशु बोलती, ना जी ना, मेरे को ना आलू के पराठे चाहिए, तुम्हारी ट्रीट ना कल के लिए, कल तुम मेरे लिए क्या बना के ला रही हो? तो राधिका बोलती कि जो आप बोलो, मैं सैंडविच बना के लाऊं, मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है। तो प्रियांशु बोलती है, नहीं यार मुझे तो आलू के पराठे पसंद है, तुम अपना वर्क करो, फिर मिलते हैं कभी, वैसे तुम खाने नहीं जाओगी? तो राधिका बोलती है, नहीं मुझे बस कुछ काम है, तो मैं, तो वो प्रियांशु बोलती है, तुम कुछ खाने के लिए लाई हो? तो राधिका बोलती है कि नहीं, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। तो बोलती है, तो फिर चलो साथ में। तो जो नेहा होती है ना, बोलती है, प्रियांशी यार उसको काम करने दे ना, एक तो एक फाइल भी वो कंप्लीट नहीं की है, तेरी एम्प्लॉय तो कितनी अच्छी मिली है, वो तो पूरा का पूरा सामान ले रही है, तू जाना यार, क्यों मेरी हेल्प ले, मेरी मेरी इंटर्न की तो वार्ड लगा रही है। तो प्रियांशी बोलती है, यार मैं तो बस हेल्प कर रही थी। तो नेहा बोलती, कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद से कर लेगी, जब इंसान को सिफारिश करना आता है ना, तो खुद की काम खुद करना भी आना चाहिए। तो जा, ऐसे बोल के ना प्रियांशी को भगा देती है। तो प्रियांशी ना एकदम चली आती है और बोलती है, यार वो नेहा कितना एटीट्यूड दिखा रही है यार, एक तो बेचारी को कुछ आता नहीं है, और सही में यार उसको क्या जरूरत थी सिफारिश करके डायरेक्ट ऊपर की पोस्ट आने की। तो देविका बोलती है, छोड़ना यार, उसका कांटेक्ट था वो आ गई, हमारा नहीं था, मेहनत करके, इट्स ओके ना यार। तो प्रियांशु बोलती है, बट उसको कुछ आ भी तो नहीं रहा है ना। तो देविका बोलती, तू हेल्प कर दिया ना यार, थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दे, मैं तेरे लिए रोज आलू के पराठे लाऊंगी। तो आज प्रियांशु राधिका की देविका की तरफ देख के बोलती है, आलू के पराठे, हाय हाय, तू मेरे आलू के पराठे निकाल, और मेरे को बहुत भूख लगी है, चल 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 कैंटीन में चलते हैं। तो देविका बोलती है, ये ले। तो प्रियांशु बोलती है, चल ना खाने चलते हैं कैंटीन में। तो देविका राधिका की तरफ देखती है और बोलती है, वो नहीं आएगी? तो बोलती है, वो नहीं आएगी ना, चल ना। तो देविका बोलती है, यार बट वो भूखी रह जाएगी। तो बोलती है कि वो जो तेरी नेहा है ना, तेरी बेस्टी बेस्टी नेहा, वो उसको आने देगी नहीं, समझे ना? तो प्लीज उसके पीछे टाइम वेस्ट मत कर, तू मेरे साथ चली जा। तो देविका बोलती है, क्यों यार, वो क्यों नहीं आने देगी? तो बोलती है कि तेरी जो बेस्टी राधिका है ना, उसने एक भी फाइल कंप्लीट करके उसको नहीं दिया, और वो उसके ऊपर गुस्सा हुई हुई है, तो उसको तो वो छोड़ने वाली है नहीं। तो देविका बोलते हैं कि नहीं यार, वो भूखी रह जाएगी ऐसे, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो राधे तो देविका की तरफ देख के प्रियांशी बोलती है, तुझे बड़ा पता है इसका, लगता है कुछ ज्यादा ही गहरा रिश्ता है तुम दोनों का। तो देविका बोलती है, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, बट वो भूखी रह जाएगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो नेहा बोलती है, तो तू भी भूखी बैठी रहे, मेरे को आलू के पराठे दे, चलो ना खाते हैं यार, प्लीज प्लीज प्लीज। तो देविका को भी बहुत भूख लगी होती, तो वो इतना आर्ग्यू नहीं करती, और वो राधिका की तरफ देखते देखते चली जाती है। बट उसको कैंटीन में भी ना भूख तो बहुत लगी होती है, बट खाने का मन नहीं कर रहा होता। तो प्रियांशी अपना खाना ना इससे बात करते करते खा लेती है, बट देविका को अभी भी टेंशन लगी होती है कि राधिका ने कुछ भी नहीं खाया। तो वो कैंटीन में जाती है, सैंडविच पार्सल करती है और लेके आती है, और वो देने जाना चाहती है, बट वो सोचती है मैं दूंगी तो ये नहीं खाएगी। तो प्रियांशी को बोलती है, प्रियांशी यार और एक हेल्प कर देना। तो प्रियांशी बोलती है कि तेरे लिए तो जान भी हाजिर है मेरी जानू, बोलना क्या हेल्प करनी है। तो बोलती है कि ये सैंडविच आके उसको दे देना प्लीज, वो भूखी होगी। तो बोलती है कि प्रियांशी उसके तरफ एक बार देखती है और बोलती है कि तुम दोनों का सच में तो उसके लिए इतना फिक्र हो, और वो तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, क्या बात है तुम दोनों के बीच में कुछ है क्या? तो देविका बोलती है, नहीं नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है, प्लीज यार इतना मत करना, प्लीज ना दे दे खाने के लिए उसको, प्लीज प्लीज प्लीज, और बोलना कि मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए प्लीज। तो प्रियांशी भी एग्री हो जाती है, और उसको लाके ना ये खाना दे देती है, मतलब सैंडविच का पैकेट दे देती है, और बोलती है कि एन्जॉय योर मील स्वीटहार्ट, ऐसे बोल के वहां से चली जाती है। वो बिना वहां पे रुके। तो प्रियांशी को ऐसा करता हुआ देखे ना राधिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि खाना, फाइनली खाना आ गया, खाना खाना, ऐसे बोल के ना, मतलब ऐसे, मतलब जानवरों जैसे पैकेट के साथ ही वो खाने लगती है। बोलते हैं कि यार
इस पूरे ऑफिस में ना एक ही बंदी मेरे लिए भगवान की जैसे आई है यार, प्लीज 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 ऐसे इंसान ना 2-4 और मेरी जिंदगी में भेज दो, वरना इस मनुष्य जगह पे रही ना मेरा तो मनुष्यत ही हो रहा है। ऐसे बोल के ना जानवरों जैसा वो कल सैंडविच को खाने लगती है, और देविका ना दूर से खड़े ना उसको ऐसे खाता हुआ देख के ना बड़े उसको दिल को सुकून मिलता है, और सुकून भरी नजरों से ना उसको बस देखती रह जाती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। ये दोनों सेम ऑफिस में तो आ चुके हैं, बट एक दूसरे से अभी भी कटे कटे से है। क्या ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, या कहानी में आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। एंड आई नो मेरी स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती और मैं रोज अपलोड नहीं कर पाती है। मेरी आवाज़ से आप लोग को पता चल ही रहा होगा। हाँ, देन मैंने ट्राई की है यार अपना बेस्ट देने की। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।